नमस्कार, वेलकम टू द सक्सेस पोर्टल। मैं हूं दिलीप कुमार। साइंस के पोस्टर की ये क्लास 5 है, जिसमें हम लोग आज का जो टॉपिक करेंगे वो है वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं यानी ब्रांचेस ऑफ बॉटनी। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी किया था, यानी जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं किया था। और आज हम लोग जो करने वाले हैं वो वनस्पति विज्ञान की महत्वपूर्ण जो शाखाएं होंगी उनसे संबंधित चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा है एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें हम घासों का अध्ययन करते हैं और उनके पालन का अध्ययन करते हैं, यानी कल्टीवेशन का, यानी कल्टीवेशन ऑफ ग्रास। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। अगला हमारा क्या है? एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी यानी एल्गी को हम कहते हैं शैवाल, शैवाल को कहते हैं क्या हिंदी में? एल्गी। तो एल्गो से क्या बन जाएगा? एल्गी यानी शैवाल। तो एल्गोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? शैवालों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, एल्गोलॉजी में। ठीक है, इसकी जगह आपको और दे सकता है फाइकोलॉजी। ठीक है, शैवालों से संबंधित और क्या है? एक फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी तो ये भी अध्ययन किसका कहलाता है? शैवालों का, क्योंकि शैवाल कैसे होते हैं? फैले हुए होते हैं। तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? शैवालों का अध्ययन करते हैं। अगला हमारा है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है? किसी भी चीज़ की क्या करना? आंतरिक संरचना के अध्ययन करना, ये कहलाता है एनाटॉमी कहलाता है। अगला है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पुष्पों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पुष्पों का। अगला देखते हैं, अगला है बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं बैक्टीरियोलॉजी में। यहाँ जो लिखा हुआ है वो है ब्रायोलॉजी। ठीक है, यहाँ क्या है? ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी है, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें हम ब्रायोफाइटा, जो ब्रायोफाइटा होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? पादप जगत का उभयचर कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखेंगे, पादप जगत का उभयचर। उभयचर अगर पूछे पादप जगत का उभयचर किस संघ को कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा को कहते हैं। तो यानी ब्रायोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा? ब्रायोफाइटा से हो जाएगा। अगला है कैसिडियोलॉजी। तो कैसिडियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं पादपों में जो रोगजन गांठ और पादपों में जो कैंसर जैसे इसमें अध्ययन किया जाता है। यानी जो पादप होते हैं उन पादपों में जो गांठें पड़ जाती हैं या कैंसर जैसे जो रोग होते हैं उनका अध्ययन किस में करते हैं? तो कैसिडियोलॉजी में करते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, तो इसमें हम अध्ययन करते हैं जो वृक्ष होते हैं, वृक्षों की आयु का अध्ययन करते हैं। ठीक है, किसकी आयु का? वृक्षों की जो है आयु जो होती है उसका अध्ययन करते हैं। अगला हमारा क्या है? डेंड्रोलॉजी। तो डेंड्रोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? जो वृक्ष एवं झाड़ियाँ होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। वृक्षों एवं झाड़ियों के का अध्ययन करते हैं, किसमें? डेंड्रोलॉजी में करते हैं। अगला हमारा है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो पौधों का वातावरण से संबंध क्या है, यानी इन्वायरमेंट से जो प्लांट है उनका क्या कनेक्शन है, इसका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ से याद रखेंगे, पौधों एवं वातावरण के बीच जो संबंध है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है इकोनॉमिक बॉटनी। तो इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? इकोनॉमिक बॉटनी में आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन करते हैं। अगला है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है? भ्रूण। ठीक है, या कह सकते हैं युग्मक। तो यहाँ पर युग्मकों के निर्माण और निषेचन व भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन किया जाता है। तो एम्ब्रियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो जो युग्मक के निर्माण हैं या निषेचन है यानी फर्टिलाइजेशन है, और उनके जो भ्रूण में परिवर्धन का अध्ययन किया जाता है। अगला है इथेनोबॉटनी। इथेनोबॉटनी में किसका अध्ययन करते हैं? आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। यानी जो आदिवासी होते हैं उन पादपों का इस्तेमाल करते हैं, उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पादपों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। इसे कहते हैं इथेनोबॉटनी कहते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? फल, सब्जी तथा उद्यान पादपों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है, किसमें? हॉर्टिकल्चर में। अगला है फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री में जो है फॉरेस्ट यानी जंगल होता है, तो यानी वनों का अध्ययन किया जाता है, किसमें? फॉरेस्ट्री में। अगला है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? तो आनुवांशिकता और उनमें जो विभिन्नताएं हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। जेनेटिक्स के फादर कौन है? मेंडल, ग्रेगर मेंडल हैं। ठीक है,
अगला हमारा है जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो आयु के साथ जीवों में होने वाले जो परिवर्तन है उनका अध्ययन क्या कहलाता है, जेरोंटोलॉजी कहलाता है। अगला हमारा कह रहा है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी में किसका अध्ययन करते हैं, जो पैतृक लक्षण हैं वो किस प्रकार से जो है अगली आने वाली संतति यानी संतानों में पहुँचते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, किसमें, हेरिडिटी में करते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला हमारा कह रहा है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, ऊतकों का अध्ययन क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहलाता है। अगला है लाइकेनोलॉजी। तो लाइकेनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो लाइकेन्स का अध्ययन करते हैं। तो लाइकेन के बारे में क्या याद रखेंगे, जो कवक हैं और जो शैवाल हैं, शैवाल, उनके सहजीवन को हम क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। ठीक है, सहजीवन, जीवन। तो यही चीज़ याद रखेंगे, कवक और शैवाल के सहजीवन को हम क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। अगला है लिम्नोलॉजी। तो लिम्नोलॉजी है, इसका संबंध किससे है, झीलों का अध्ययन क्या करना रहता है, झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। तो झील में जो जल है वो लवड़ी है या क्षारीय है, इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, लिम्नोलॉजी कहलाता है। अगला है प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में किसका अध्ययन करते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी पादप हैं उनका अध्ययन करना, या उनसे संबंधित जो किस्में हैं उनको सुधारने का जो अध्ययन कहता है वो कहलाता है प्लांट ब्रीडिंग कहलाता है। अगला क्या है, अगला है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो पादपों की आकार की संरचना का अध्ययन करते हैं। किसका, पादपों में आकार की संरचना का अध्ययन करते हैं। अगला है टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो अगला हमारा क्या है, सिल्वीकल्चर। इसमें क्या करते हैं, वन के जो वृक्ष हैं तथा उनके जो उत्पाद हैं उनके संवर्धन का अध्ययन क्या कहलाता है, सिल्वीकल्चर कहलाता है। अगला देख लेते हैं। अगला है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, कवकों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। अगला है माइकोप्लाज्मोलॉजी। तो इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, तो माइकोप्लाज्मा में जो है विभिन्न रासायनिक पदार्थों की स्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोप्लाज्मोलॉजी कहलाता है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है। अगला कह रहा है हिस्टोकेमिस्ट्री। तो हिस्टोकेमिस्ट्री में किसका अध्ययन करते हैं, कोशिकाओं व ऊतकों का अध्ययन, दोनों का एक साथ अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा, हिस्टोकेमिस्ट्री कहलाएगा। लेकिन केवल कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाएगा। ठीक है। अगर ऊतक का अध्ययन केवल करेंगे तो क्या कहलाएगा, हिस्टोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, हिस्टोकेमिस्ट्रोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो फलों का अध्ययन करते हैं पोमोलॉजी में। तो पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, फलों का अध्ययन करते हैं। अगला है टेरिडोलॉजी। तो टेरिडोलॉजी ये क्या है, पादप जगत का एक संघ है, टेरिडोफाइट्सा। तो टेरिडोफाइटा होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है, टेरिडोलॉजी कहलाता है। अगला है फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी में किसका अध्ययन करते हैं, तो जो पौधे के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन करते हैं। तो ये किस में करते हैं, फाइटोग्राफी में करते हैं, फाइटोजियोग्राफी में करते हैं। अगला है स्पेस बायोलॉजी। तो स्पेस बायोलॉजी में जो है अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन करते हैं। अगला क्या है, अगला है स्पर्मोलॉजी। इसमें जो बीज हैं, बीजों का अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी में। वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में जो किसका अध्ययन करते हैं, तो पादपों के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। टैक्सोनॉमी के फादर कौन है, तो कार्ल लिनियस हैं। कौन है, लीनियस। ठीक है, कार्ल लिनियस हैं टैक्सोनॉमी के फादर। ठीक है। फिर उसके बाद वायरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। और इसके बाद है फाइटोफिजिक्स। फाइटोफिजिक्स में किसका अध्ययन करते हैं, इसमें भौतिक सिद्धांतों का पादप उपापचय में महत्व का अध्ययन करते हैं। यानी भौतिक जो सिद्धांत है उसमें पादपों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उसका अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं फाइटोफिजिक्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है रेडिएशन बायोलॉजी। रेडिएशन बायोलॉजी में क्या करते हैं, विभिन्न जो विकिरण हैं, ठीक है, जो रेडिएशन है उनका पादपों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे क्या उत्परिवर्तन होगा, उसका अध्ययन क्या कहलाता है, रेडिएशन बायोलॉजी कहलाता है। अगला है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में किसका अध्ययन करते हैं, जो फसलें हैं उनके पादपों का अध्ययन करते हैं। एवोल्यूशन होता है, एवोल्यूशन में क्या होता है, जो सजीव हैं, सजीवों का जो विकास के प्रक्रम है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, एवोल्यूशन कहलाता है। अगला है एक्सोबायोलॉजी। तो एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, जो अन्य ग्रह पर संभावित जो जीवों की उपस्थिति का अध्ययन करना। अन्य किसी ग्रह पर क्या करना, जीवन की जो संभावनाएं हैं उससे संबंधित अध्ययन करना क्या कहलाता है, एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। अगला क्या कर रहा है, फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, हम सजावटी पुष्पों के संवर्धन का अध्ययन करते हैं, यानी जो सजावटी पुष्प हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर। फिर है निमेटोलॉजी। निमेटोलॉजी में जो निमेटोड्स होते हैं
के पादपों का साथ संबंधित है। जो निमेटोड्स होते हैं उनका संबंध पादपों के साथ जो होता है उसका अध्ययन करता है निमेटोडोलॉजी कहलाता है। अगला है पेलियोबॉटनी। तो जो पेलियोबॉटनी है उसमें किसका अध्ययन करते हैं, तो पादप और जीवाश्मों का जो अध्ययन है वही कहलाता है पेलियोबॉटनी कहलाता है। अगला है पेलिनोबॉटनी। तो इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, जो परागकण हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जो फूल होते हैं उसमें जो है जो परागकण होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है, पेलिनोबॉटनी कहलाता है। अगला है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, पादप रोग व उपचार से संबंधित जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं पैथोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अगला है पेडोलॉजी या पीडोलॉजी। तो इसमें किसका, मृदा का जो अध्ययन कहलाता है उसे हम कहते हैं पीडोलॉजी कहते हैं। तो मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, पीडोलॉजी कहलाता है। अगला है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी में किसका, जो पोषित तथा परजीवियों का जो संबंध है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, पैरासिटोलॉजी। जो पैरासाइट्स होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है, पैरासिटोलॉजी। अगला है फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी भी बताया था ना, किससे संबंधित है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला है फार्मिकोलॉजी। तो फार्मिकोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, औषधि पौधों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, फार्मिकोलॉजी कहलाता है। अगला है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है, इसमें किसका अध्ययन करते हैं, तो विभिन्न जो पादप हैं उनके जैविक प्रक्रियाओं का, जो विभिन्न पादप हैं उनके जैविक क्रियाओं का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है। तो ये आपके क्या थे महत्वपूर्ण जो है कुछ वनस्पति विज्ञान की शाखाएं थी जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं। इसमें से कुछ क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है। वो आप क्या होंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। तो मैं मार्क कर देता हूँ जो इंपॉर्टेंट होंगी। जैसे यहाँ से याद रखेंगे, एक बैक्टीरियोलॉजी याद रखेंगे। ठीक है। एक ब्रायोलॉजी याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर आपका ये पूछा जाता है डेंड्रोलॉजी पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इकोलॉजी याद रखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद याद रखेंगे हॉर्टिकल्चर, ये काफ़ी पूछा जाता है, हॉर्टिकल्चर ये याद रखेंगे। फिर आप जेनेटिक्स याद रखेंगे, जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जीरोंटोलॉजी कई बार पूछा जाता है। फिर उसके बाद पूछा जाता है हेरिडिटी पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। बाद आपका हिस्टोलॉजी पूछा जाता है। ठीक है। फिर आपका जैसे लिम्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है। फिर मार्फोलॉजी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद टिश्यू कल्चर भी पूछा जाता है। फिर उसके बाद सिल्वी कल्चर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। माइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है आपका हिस्टोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। फिर उसका पोमोलॉजी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपका पोमोलॉजी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपका जो है फाइकोजियोग्राफी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपका जो है स्पर्मोलॉजी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद वर्गकी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है एवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपका फ्लोरीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीकल्चर। फिर उसके बाद जो है पेलियोबॉटनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है आपका पेडोलॉजी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन। फिर उसके बाद फाइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है आपका फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इतने हैं ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो ज़्यादा पेपरों में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, दैट्स ऑल।